हमेशा एक बात कहा करता हूँ, मेरे पास एक बार आगे दोबारा मत आना। अब आप कहेंगे क्यों ना आए? आओ, पर बीमार होकर मत आना। अगर आप बीमार होकर के आते हैं तो आपने मुझे फॉलो ही नहीं किया, अन्यथा मेरे एक एक शब्द में आपके जीवन को बदलने की पावर है, ये समझ लेना। आपके जो लाखों रुपए वहां खर्च हो रहे होते थे ना, हमारे यहाँ एक झटके में ठीक होते हैं। थोड़ा समय भी लगता है लेकिन ठीक होते हैं। जब आप घर जाएंगे, देखो यहाँ कितना कस के हमने रखा हुआ आप लोगों को, और आप पूरे नियम का पालन भी कर रहे हैं। आप अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने बैग में बिस्किट रख करके ले आए और अकेले बैठे बैठे बिस्किट चबा रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं और कुछ खा रहे हैं। गलत। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे नियम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि चेहरा बता देता है। जब उपवास के समय में जब आदमी बढ़िया यूं चल रहा होता है ना, ऐसा करेंगे गुरुजी बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, चल तो रहा फास्ट इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। अच्छा चलो मैं अपनी एक प्राइवेट बात बताता हूँ। मैं ना एक बार गंगोत्री गया। गंगोत्री जानते हैं? गंगोत्री गया और गंगोत्री में जाकर के मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जो ऊपर चढ़ा पैदल पहाड़ों पर, गोमुख की तरफ गया तो चीड़वासा की जगह पड़ती, चीड़वासा। वो चीड़वासा में मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ भाई। तो वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ जाते जाते मेरे श्वास की प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहाँ घटता है। तो वहाँ से फिर मैं वापस लौट आया, और जब मैंने गंगा के पानी में नहाया और मुंह धोया तो मेरा फेस काला पड़ गया, ब्लैक। कि तो बहुत काम खराब हो गया, हम तो आए थे यहाँ पर साधना करने के लिए, मुंह काला करवा के चल दिए मैंने कि लोग क्या कहेंगे, एक ऐसा मुंह काला काला सा हो गया है। क्योंकि मुझे तो लगता है भाई चेहरा तो अच्छा दिखाई देना चाहिए। तो उसके बाद अब हम जी गुरु जी के पास आए। मेरे गुरु जी जीवित थे तब तक। गुरु जी के पास आए तो गुरु जी थे उस समय हस्तिनापुर में, कैंप था गुरु जी का, वहीं पहुंच गया। गुरु जी ने देखा, अरे तुझे क्या हो गया मैं कि स्वामी जी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हो गया है मुझे। अरे बोले क्या बूढ़ों की तरह तेरे श्वास चल रहा है? मतलब मुझे श्वास की समस्या बन गई थी। अच्छा, अब गुरुजी ने क्या किया, मेरा एकदम फास्ट करा दिया पानी पर। पानी पर फास्ट ऐसा होता है जी, वो तेजी से लाभ देता है। आपके ऑर्गन्स को रिकवरी करने का बहुत तेजी से अवसर मिलता है। फास्ट, क्या नाम है, फास्ट बोलते हैं ना उपवास को, तो फास्ट रिलीफ है वो, ब्रह्मास्त्र एक प्रकार से। मेरे गुरुजी ने इसका नाम ब्रह्मास्त्र दिया। तो मैंने क्या छल किया था मैं बता रहा हूं भाई। मैं खाने पीने वाला आदमी, अच्छा तगड़ा हट्टा कट्टा बढ़िया फिट है एकदम। और जब गुरुजी के ने मुझे बोला कि फास्ट करना है, मैं क्या स्वामी जी फास्ट? बोले हाँ हाँ फास्ट, तेरा कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए अब मैं सोचूंगी तो बड़ा मुश्किल हो गया, पानी के बिना पानी पानी पर मेरा कैसे चलेगा? क्योंकि मुझे श्वास की प्रॉब्लम थी, भूख नहीं खत्म थी मेरी, भूख तो बराबर लग रही थी। उस दिन और जल्दी लगने लगी। जिस दिन ये सुना ना कि फास्ट है, वो तो सुबह सुबह लगने लगी भूख। अब मैं गुरुजी से क्या कहूं, मुझे 10 बज गए, 12 बज गए, उसके बाद में 2 बज गए, शाम हुई। और जब शाम हुई, शाम होते होते भूख ने कहा कि तुरंत खा ले कुछ ना कुछ। मैं धीरे से स्वामी जी के पास बैठा जाकर के, बोले हाँ ठीक है। मैं कहा हाँ ठीक है। मैं स्वामी जी एक बात कहनी है। बोले हाँ बोल। कुछ भी करिए, खाना मत मांगिए अपना बोलते हैं, उनको लग गया कि कुछ। मैंने कि ऐसा करें, रोटी नहीं खाएंगे, कुछ फल तो दे ही दो बोले कुछ नहीं मिलेगा। क्या तेरे घर ये सब पूरा पूरा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है? बोले बिल्कुल गलत, चल कुंजर क्रिया करके आ। गया था कुछ खाना मांगने के लिए, कुंजर क्रिया और लगा दी साथ में चल कुंजर क्रिया कर। वो सही थे गुरुजी, मैं गलत था। मैं अल्लड़ था। अल्लड़ समझते हैं? बच्चे जैसे होते हैं,
तो उसके बाद में जैसे तैसे रात कट गई और सुबह 4 बजे और 4 बजे भूख लगे और पेट में चूहे चूहे से कूदे भयंकर, मेरी हालत खराब। स्वामी जी चुपचाप सो जा चुपचाप सो जा। मैं स्वामी जी नींद नहीं आ रही मुझे, लेकिन रात में भी नींद नहीं आई है। बोले खाना ही नहीं दूंगा तुझे, बस चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं बात बनी। उसके बाद जी जैसे तैसे वो दिन भी मैंने निकाल दिया। एक वो दिन गया, फिर ये दिन भी लगभग निकल गया और श्वास की जो समस्या थी उसमें मुझे कुछ रिलीफ मिल गया था, क्योंकि वमन आदि कराया गुरुजी ने मुलेठी के पानी से, तो मुझे काफ़ी आराम मिल गया था। क्योंकि जब शरीर में कुछ नहीं जा रहा होता, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, तो बॉडी जल्दी से हील करती है अपने आप को, स्वयं को हील करने का काम करती है। आपके स्किन भी हील हो रही होती है, पूरे अपने आप ही हील हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद क्या हुआ अब जब हो गई शाम, मैं देखिए स्वामी जी मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ। बोले हाँ ठीक है जल्दी आ जाना। मैं ठीक है जल्दी आ जाऊंगा जी। भाई मैं निकला और रास्ते में बिक रहे थे आम आम वालों को खड़ा होकर के देखूं खड़ा होकर के, और फिर बार बार गुरुजी याद आ जाओ, गुरुजी बार बार याद आ रहे हैं। मैं कि तुझे तो डांट डांट करके 1.5 दिन करवाया गुरुजी ने, दूसरा दिन चल रहा है। मैंने क्या किया, कम से कम 2 किलो आम खरीदे, बढ़िया बढ़िया आम, दशहरी आम खरीदा। 2 किलो के आम अब ले तो लिए, अब उन्हें ऐसे तरीके से पकड़ो जैसे कोई देख नहीं रहा हो। मैं कि ऐसा ना हो कि गुरुजी का जो यहाँ पर शिविरार्थी आए हुए हैं कोई घूम रहा हो इधर, वो कहेंगे तो आम खा रहा था और ले गया उन आमों को जंगल में। और जैनियों की जो निशाएं बनी हुई है ना, किसी ने देखा हस्तनापुर, तो वहाँ जैनियों की निशाएं बनी हुई हैं। और भैया उन निशाएं जहाँ बनी है वहाँ बैठ करके साइड में, और वो सारे के सारे आम चाट गया मैं खा गया और खा गया। फिर एक बंदर बैठा बैठा हाँ ऐसा करे, हाँ मुझे भी दे। मैं साले तू जाके गुरुजी को बताएगा अब फिर जब तो डर कितना होता है, पाप करने में डर कितना होता है, ये देख लो। झूठ बोलने में कितना डर है। और जी जब मैंने आम खा लिए फिर तो एनर्जी आ गई। अब हम जब घूमना आए थे तो यूं जा रहे हैं ऐसे बढ़िया स्पीड से बढ़िया। स्वामी ने देखा गया तो कैसे था और आ कैसे रहा है। तो उसके बाद बेटा ठीक चल रहा है? मैंने कहा हाँ गुरुजी बहुत अच्छा चल रहा है बोले कोई परेशान तो नहीं है? मैंने कहा जी आपके रहते रहते क्या परेशानी है, बस आपका आशीर्वाद बहुत है तो मैंने गुरुजी के अगेंस्ट, मतलब गुरुजी के उसमें जाकर के एक बचपने में वो गलती की थी। तो ये मैंने गलती ही की थी, ये गलत तो गलत ही था, मुझे वो आम नहीं खाने चाहिए थे। तो ठीक इसी प्रकार से अनुभव जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे समझ बढ़ती है, ठीक है ना। मेरे एक्सपीरियंस कम थे, ऐसा नहीं कि मैं साधनाएं नहीं करता था, बहुत साधनाएं करता था, बहुत कुछ था, लेकिन परमात्मा की कृपा से सिस्टम बहुत अच्छा था। वो तो एक अटैक था मेरे ऊपर जो पड़ा था ना, अटैक था बाहर से, क्योंकि आकस्मिक कोई अटैक पड़ जाते हैं तो कोई व्यक्ति परेशान हो सकता है, लेकिन वैसे जल्दी से रोग नहीं आते थे। तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, अच्छी थी। तो आप लोगों के लिए भी मेरा यही चिंतन है कि जब आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद दरवाज़ा जैसे खुला ये दरवाज़ा कौन सा बंद है, तो दरवाज़ा खुलते ही आपकी दुनिया शुरू हो जाती है। यहाँ अभी आप मेरी दुनिया में हैं, मेरे माइंड के अकॉर्डिंग, मेरे शब्दों के अकॉर्डिंग आपका जीव, अभी आपका मन दिमाग पूरा वहीं काम कर रहा है। बैठना तो बैठना, खड़े होना तो वैसे ही चल रहा है ना। लेकिन घर यहाँ से बाहर निकलते ही अब आपका माइंड सेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने देखा कोई रेस्टोरेंट देखा वहाँ घुस गए, कुछ भी खा बैठे, कुछ भी कर लिया, तो याद रखना जरा सा भी किया हुआ गलत आपको हानि करेगा, आपका सिस्टम नहीं सह पाएगा।
एक व्यक्ति दिल्ली नागपुर से आए थे, बड़ी वीडियो देखते थे मेरी, बड़े आस्थावान, आस्था भी रखते हैं, बट आस्था एक झटके में गिर जाती नीचे की तरफ। फिर क्या हुआ, मेरे यहाँ से गए, गुरुजी मसूरी घुमाए, बोले मसूरी मैंने कि घूम आओ लेकिन कुछ खाना मत। बोले नहीं गुरुजी, इतना मेहनत किया आपने हमारे लिए। वहाँ जाते पराठे खाए मसूरी में, और जैसे ही मसूरी में जाके पराठे खाए और बस में धै उल्टियाँ धै उल्टियाँ धै उल्टियाँ, हालत होगी खराब, भयंकर हालत हो गई, सांस लेना भारी। तो व्रत तोड़ने से ये हानि हो जाती है, समझ रहे मेरी बात को? ज्यादा तोड़ना बहुत ज्यादा, जैसा बता के भेजूंगा वैसा ही आपको करना है, और अगर आप नियमों को तोड़ेंगे उसका कोई समाधान फिर आपके पास में नहीं है। बैठो। इसी के साथ साथ जब आप यहाँ से जाएंगे अभी चूंकि मेरे यहाँ से आप सब्जी और दलिया पर जाएंगे, ठीक है ना, सब्जी या तो सब्जी होगी या दलिया होगा या पतली पतली खिचड़ी होगी। घर जाने के बाद भी अगर आपको आगे ट्रीटमेंट बढ़ाना है, आप कृपा करके, जैसे माता जी ने आपको सूप पिलाए हैं, इस सूप से कोई कमजोरी नहीं आती है, ये आप देख भी रहे हैं, कमजोरी नहीं आ रही, बल्कि जितना भी आपके अंदर फॉरेन मटेरियल जमा पड़ा है ना, वो धीरे धीरे अंदर से जगह छोड़ना शुरू कर देगा। आप घर जाके अधिकांश लिक्विड पर ही रहना, जो जिनका वेट ज़्यादा है वो लिक्विड पर ही रहना। और मैं ये कहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 30 डेज अभी लिक्विड पर फिर जाने वाला हूँ, पिछली बार भी गया था, बताया था ना आपको कि जैसे अभी मौन साधना में जाऊँगा तो 30 दिन तक मैं खाने के मेरा प्रोग्राम बंद हो जाना है। उसमें केवल और केवल तरल पदार्थ ही रहना है। उसमें या तो हरी सब्जी का कोई सूप होगा या कोई नारियल पानी होगा, कुछ इसी टाइप का रहेगा, बाकी मेरा कुछ नहीं रहने वाला उसमें। क्योंकि शरीर का शुद्धिकरण होता है तो मन का भी शुद्धिकरण होता है। फिर आप मेडिटेशन में भी अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग इसका ध्यान रखें। घर जाने के बाद बिल्कुल हल्का हल्का लेना और भूख के अकॉर्डिंग लेना, कम मात्रा में लेना। लाए हैं हम तूफान से किश्ती निकाल के, किश्ती को ना, नाव को तूफान से निकाल करके लाए हैं आप लोग, और उस मेहनत को खराब नहीं करना। ये मैं आशा करता हूँ कि आप घर जा कर के बहुत संयम से रहेंगे। देखो यहाँ रहने में सहजता से कुछ चीज़ें छूट गई हैं। चाय छूट गई, दोबारा मत पीना, बहाने मत बनाना, ओ सिर में दर्द हो गया था जी इसलिए वहाँ चले गए थे जी, कोई हमारे घर आ गया था जी उसने फोर्स किया। कोई फोर्स नहीं कर सकता। अब मैं नहीं पीता तो मुझे कोई पूछता भी नहीं, और पता है सब जगह कि गुरुजी चाय नहीं पीते। इसी प्रकार से जब आप छोड़ देंगे, पूरी तरह से छोड़ देंगे, तो आप फिर वैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही ढल जाएंगे। फिर आप लोगों को भी पता चल जाता है कि भाई ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं। अभी आप किसी प्रकार के हो ही नहीं, अब आप उसी प्रकार के जैसा वो सामने वाला है। तो अपनी क्वालिटी, अपना सिस्टम आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए, तो इससे आपको जीवन जीने में अधिक आनंद आएगा। ठीक है, और अभी हम थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे और उसके बाद फिर लाफिंग और फिर समाप्त करेंगे। आज चूँकि हमने क्लास थोड़ा